नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। तपने लगे पहाड़, मैदानी क्षेत्रों में लू का येलो अलर्ट। कल से मिलेगी राहत की बौछारें, गर्मी से राहत। राणा और आशीष शर्मा पर पठानिया का निशाना, बोले दल बदलू नेता और स्वार्थ की राजनीति। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बना दर्दनाक हादसा, खुशियों के बीच गूंजी गोली, महिला की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर शिमला पहुंची। शिमला नगर निगम में जैव विविधता प्रबंधन समिति की बैठक। पांचवी और 8वीं कक्षा के नतीजों से चंबा जिला पिछड़ा, 12 स्कूलों के नतीजे बेहद खराब। सहारा योजना में मरीज बेसहारा, 10 माह से नहीं मिली 3-3 हजार की मदद। प्रत्याशियों की जमानत राशि नहीं बढ़ेगी, मंगलवार को जारी हो सकता है शेड्यूल। सावधान, गेमिंग रिवॉर्ड के नाम पर ठगे जा रहे हिमाचल प्रदेश के युवा, 41,000 खाते फ्रीज। हमीरपुर में सरकारी अधिकारी बताकर ठेके से ले गए मुफ्त शराब, लाइसेंस रद्द करवाने की दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस समय गर्मी का असर मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी साफ देखने को मिल रहा है। शिमला और मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी तेज गर्मी की चपेट में आ गए हैं, जबकि ऊना, कांगड़ा और मंडी जैसे जिलों में लू का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के कारण प्रदेश भर में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। वहीं ऊना में पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जल्द ही इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने से अगले 24 घंटों के बाद मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों में बादल छाने, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का अनुमान है। इस तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का गिरावट आ सकती है और आने वाले 4 से 5 दिनों में प्रदेश भर में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि फिलहाल लोगों को लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हमीरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कथित बयान को लेकर सियासी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस बयान से स्पष्ट होता है कि भाजपा की सोच महिला विरोधी रही है और पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के पक्ष में होने का दिखावा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता पहले भी कई बार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं और इतिहास में भी महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया गया है। इसके साथ ही पठानिया ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा और विधायक आशीष शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें दल बदलू और स्वार्थ की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है और वे केवल अपने निजी हित साधने में लगे रहते हैं। पठानिया ने यह भी कहा कि जनता अब इन नेताओं की राजनीति की समझ चुकी है और आने वाले समय पर इसका उचित जवाब देगी, जिससे प्रदेश की राजनीति में माहौल और गर्मा गया है। जिला शिमला की तहसील चिड़गांव के गांव कुलगांव में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कार्यक्रम के बीच जश्न के दौरान एक आरोपी ने गोली चला दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाई। मृतक की पहचान ऋतिका निवासी गाँव आंध्रा के रूप में हुई है। इस मामले में थाना चिड़गांव में धारा 103 BNS के और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश पर शिमला पहुंच गई है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर शिमला के निकट छाबड़ा हेलीपैड पर उतरा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा सांसद सुरेश कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समेत सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेना की ओर से आरट्रैक के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। शिमला नगर निगम में जैव विविधता प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष मोनिका एनजीओ की प्रतिनिधि अनिता सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर में हरित क्षेत्रों में संरक्षण, स्वच्छता और शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों ने निर्णय लिया कि पौधारोपण का कार्य जुलाई माह में बारिश के दौरान किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अत्यधिक गर्मी के कारण पौधों का संरक्षण करना कठिन है। उप महापौर उमा कौशल ने बताया कि समिति ने यह भी तय किया है कि नगर निगम के 34 वार्डों में से ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी जहां नियमित सफाई नहीं हो पाती है। इन क्षेत्रों में एनजीओ के सहयोग से विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक, कचरे और रैपर को हटाने पर जोर रहेगा। बैठक में स्पष्ट किया कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी है। पूरे प्रदेश में चंबा सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरा है, जहां 12 स्कूलों का प्रदर्शन बेहद खराब दर्ज किया गया है। स्थिति सिर्फ चंबा जिला तक सीमित नहीं है। मंडी के 10, कांगड़ा के 8 और हमीरपुर के 7 स्कूल भी फिस्टी साबित हुए हैं। लगातार गिरते शैक्षणिक स्तर ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देने वाली सहारा योजना में पैसे आना बंद हो गए हैं। योजना के लाभार्थियों को जुलाई 2025 से राहत राशि नहीं मिली है। इस योजना में सरकार की ओर से प्रति माह 3000 रुपए मरीजों की राहत राशि दी जाती थी। इस वित्तीय मदद के बंद होने के बाद मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ गया है। उपचार के लिए भी मरीज अब जेब से पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने की बात कही गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब पूर्व की तरह ही सिक्योरिटी राशि लागू रहेगी। ऑनलाइन गेमिंग में रिवॉर्ड, फर्जी ट्रेडिंग और क्रिप्टो निवेश का लालच देकर साइबर ठग हिमाचल के युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। नतीजा यह है कि जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश में करीब 41,000 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे खातों की है जिनके धारक अनजाने में मनी म्यूल बन गए हैं। सदर थाना के तहत सरकारी अधिकारी बताकर धौंस जमाने और ठेकों से बिना पैसे दिए शराब की बोतलें लेने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मामले में शराब कारोबारी सौरभ कटौच निवासी हमीरपुर ने शिकायत दी है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।